हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस सर आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चों अपने रैंकर्स मंत्रा चैनल पर। तो आपको मालूम है कि हमारा जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो चुका है। इसके 6 लेक्चर अपन ने कंप्लीट किए। अगर नहीं देखे हो, यहाँ बेल आइकन प्रेस करना, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट ओपन होगी तो आप वन बाय वन वीडियो आप देख सकते हो। आज का ये जो लेक्चर नंबर 7 है ना, इसके अंदर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बच्चों, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना ताकि आप बहुत कुछ सीख के जा सको। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपन। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले अपन सीखने की कोशिश करते हैं बच्चों करंट के बारे में। देखो ये जो टर्म है ना करंट, ये कई जगह यूज की जाती है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ज्योग्राफी के अंदर कि जो ओशन होता है, तो ओशन का जो वाटर का जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के लिए अपन एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं बच्चों, जिसको कहते हैं ओशियनिक करंट। ओशियनिक करंट ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। और वहीं बच्चों अगर बात करें कहीं पर एयर का मूवमेंट हो रहा है, अगर कहीं पर एयर फ्लो कर रही है, तो एयर के फ्लो के लिए भी अपन एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं एयर करंट। ओके, ये साइंस में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा एयर करंट के बारे में आप लोगों ने। और वहीं बच्चों अगर मैं बात करता हूं कि कहीं पर चार्ज का फ्लो हो रहा है, कहीं पर चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो उस केस में तो यहां पे भी अपन फ्लो के लिए क्या अपन करंट वर्ड यूज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं करंट। लेकिन कौन सा करंट? तो यहां पर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही सिंपल है ना। अगर ओशन वाटर का करंट फ्लो कर रहा है तो ओशनिक करंट, अगर एयर का मूवमेंट हो रहा है तो एयर करंट, अगर चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रिक करंट। क्या रिलेट कर पा रहे हो? क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज? कह सकते हैं ना? बहुत इजी, बहुत इजी। तो क्या कहेंगे अपन? देखो सिंपल सा मीनिंग है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो इसको अपन और अच्छी तरीके से इसको डिफाइन करते हैं कि सपोज करो कि भाई हमारे पास में क्या है, एक एक कंडक्टर है। ओके, इस कंडक्टर की टू टर्मिनल है, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। अब आप चाहते हो कि इस टर्मिनल ए से कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज यहां से यहां बी की ओर मूव कर जाए। तो क्या मूव कर सकता है क्या? तो इसके लिए जरूरी है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। बच्चों ये लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको, लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा तो जरूर देखना बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया मैंने। नहीं देखा तो यहाँ पे बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो वी ए वी बी, ये वी ए क्या बताता है? ए पॉइंट पे पोटेंशियल। और बी वी बी क्या बताता है? बी पॉइंट पे पोटेंशियल, या फिर वोल्टेज भी कह सकते हो। ए पॉइंट पे वोल्टेज वी ए है, बी पॉइंट पे वोल्टेज वी बी है। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर डिफरेंस है ना बच्चों, तब तो चार्ज का मूवमेंट हो सकता है। अगर डिफरेंस नहीं है तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अब बात आती है कि हम चार्ज यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कैसे करें? हाउ कैन वी क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर? कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रिक सोर्स यूज करते हैं। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सेल, इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हैं। और एक वायर से हमने इसको कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक सेल को। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये एंड भी कौन सा बनेगा बच्चों? पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये एंड भी कौन सा बनेगा? नेगेटिव। तो अब देखो यहाँ पर दोनों पॉइंट पर, पॉइंट ए और बी पर, दोनों पे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ना बच्चों, इसको अपन कहेंगे हाई पोटेंशियल। क्या कहेंगे? हाई पोटेंशियल। ओके, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? हाई पोटेंशियल। और बी जो पॉइंट होगा ना बच्चों, इसको हम कहेंगे लो पोटेंशियल। तो देखो जैसे लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल क्रिएट हुआ तो इसमें डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब चार्ज का यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है। ओके, और ध्यान रखना जो पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट होगा ना, वो भी किधर से किधर होगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। अब देखो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एक एरिया कंसीडर करते हैं। ये एरिया में कोई जो हमारा कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर का एक स्पेसिफिक एरिया कंसीडर करता हूँ, जिसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम क्या समझे कि सपोज करो कि भी ये हमारे पास में क्या है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का ये जो साइड वाला आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं इसको बीच में से कहीं कट कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर सपोज यहाँ से कट किया, तो कट करने के बाद कि इसका जो ये केप बनेगा, ये हिस्सा बना, तो ये भी परपेंडिकुलर है। जो भी परपेंडिकुलर जो एरिया होता है ना, परपेंडिकुलर एरिया, इसी को अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। ओके, तो सपोज करो कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से टी टाइम में क्यू चार्ज यहां से पास हो जा रहा है बच्चों। कितना चार्ज पास हो जा रहा है? क्यू चार्ज। अपन चलो इसको कैपिटल क्यू ले लेते हैं। मैं कैपिटल क्यू लिख देता हूं कि टी टाइम में यहां पर कैपिटल क्यू चार्ज यहां से पास कर जा रहा है। तो ऐसे में बच्चों जो इससे कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डिफाइन होगी ना, हम इसी से बना सकते हैं। तो क्या होती है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डिफाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छे से समझना आप लोग कि इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं
कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ये डिफाइन याद रखना बच्चों। क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है ना, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं अपन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आप इसको मैथमेटिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और वो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू दी चार्ज अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है। चार्ज को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्यू से, कैपिटल क्यू से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों टी से। तो यानी कि, और इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई से, यानी कि हम जो फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, वो लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला बच्चों हमारा बना है इलेक्ट्रिक करंट का। इसका फॉर्मूला बना है इलेक्ट्रिक करंट का। आप यहां से इसकी यूनिट भी बना सकते हो। तो इसकी देखो यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की, तो पहले फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करें। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कूलम। और टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड, यानी इन शॉर्ट आप इसको क्या लिख सकते हो, कूलम पर सेकंड। ओके, और इसी के बच्चों एक जो इसकी ऐसा है, जो मेन जो अपन मतलब जो प्राइमरी जो यूनिट हम इसकी यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बच्चों एम्पियर। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ बच्चों, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या रहने वाली है बच्चों, एम्पियर रहने वाली है। क्या रहने वाली है, एम्पियर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल अल्फाबेट ए से, कैपिटल ए इंडिकेट्स एम्पियर। अब इसके बाद में बच्चों क्या, कि हम इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करें, किस डिवाइस, कौन सा डिवाइस हम यूज करें। तो इसके लिए बच्चों हम डिवाइस यूज करते हैं एम्पियर से हमारा है एमीटर। अगर आप कहीं पर भी किसी भी सर्किट में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट मेजर करना चाहते हो बच्चों, तो आपको एमीटर यूज करना पड़ेगा। अब देखो एमीटर को भी कनेक्ट करते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं कि हम एमीटर को सर्किट में कैसे उसको कनेक्ट करें। अगर ये हमारे पास में वायर, तो ध्यान रखना स्विच ऑन है ना, स्विच ऑन है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो जो प्रीवियस ईयर में जब अपने पढ़ा था, मतलब प्रीवियस क्लास के जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हमको किसी भी कंडक्टर के टर्मिनल पर अगर अपन को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वहां पर जब हम इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज करते हैं ना, वो बच्चों वोल्ट मीटर यूज करते हैं। और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल कनेक्ट करते हैं। कैसे, पैरेलल। और वही बच्चों जब एमीटर की बात आती है, सपोज करो कि ये हमारे पास में कंडक्टर है और इसमें मैं जो फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना चाहता हूं, तो उस केस के लिए बच्चों जो आपको एमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा ना, वो एमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। एमीटर का सिंबल होता है कि सर्कल बनाओ और बीच में ए लिख दो। ठीक है, तो एमीटर ये ध्यान रखना, यानी कि एमीटर का जो कनेक्शन होता है ना बच्चों किसी भी सर्किट में, वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन उसको कनेक्ट किया जाता है। और यहीं पे बच्चों हम बात करते हैं कि जो हमारा एमीटर होता है वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। तो ध्यान रखना कि जो एमीटर है बच्चों, देखो हम क्या चाह रहे होंगे कि जब यहां से करंट फ्लो कर रहा होगा ना, ये करंट मैक्सिमम अमाउंट में यहां से फ्लो करे। हम नहीं चाहेंगे कि करंट यहां पे रुके, एक्चुअल में जो भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है ना, उस करंट को ये मेजर कर ले एमीटर। तो इसके लिए हम क्या चाहेंगे कि एमीटर हमारा कैसा डिवाइस हो, लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखिएगा लो रेजिस्टेंस डिवाइस हो। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चे अक्सर याद नहीं रखते हैं, आपको ध्यान रखना है। एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। और वहीं बच्चों अगर वोल्ट मीटर की बात करेंगे, तो कमेंट करके बताओ वोल्ट मीटर किस टाइप का रेजिस्टेंस होता है। ये मैंने आपको बता रखा है किस टाइप का डिवाइस होता है, हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस टाइप करके बताओगे। तो ये हो गया लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ओके, अच्छा बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी आप कनेक्ट करते हैं ना मीटर को, तो देखो मीटर के भी टू एंड होते हैं, एक तो पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है। तो एमीटर के पॉजिटिव एंड को आपको कनेक्ट करना है बैटरी के या फिर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एमीटर के नेगेटिव एंड को कनेक्ट करना है बैटरी के या फिर सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। इसी का ध्यान रखना, ये सही तरीका है कनेक्ट करने का। ओके, चलिए अब देखो अपन बात करते हैं कि डिवाइस वगैरह की बात कर ले। अब बात करते हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल, कन्वेंशनल क्या कैसे बताता है ये, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट ना। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की जब डायरेक्शन की बात आती है ना, तो यहाँ पर डायरेक्शन में जो कंफ्यूजन रहता है कि अपन डायरेक्शन कौन सी लें, क्या ये वाली डायरेक्शन लें क्या फिर ये वाली डायरेक्शन लें।
तो देखो होता क्या है कि अर्लियर जब मतलब कि अब हम पता है कि साइंस जो है रातों रात तो डिस्कवर हुई नहीं, धीरे धीरे डिस्कवर होने लगी। कई सारी चीजें धीरे धीरे मतलब कि पता चलने लगी, हमको स्टडी करने में पता चलने लगी। तो स्टार्टिंग में ये मानना था साइंटिस्ट वगैरह का कि जो करंट होता ना, जो करंट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो किस तरफ होती है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ना, उसी तरफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। तो याद रखो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता है, तो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की डायरेक्शन किधर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है बच्चों, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। या फिर ये कह सकते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये भी कह सकते हैं आप लोग। ये किसकी डायरेक्शन बच्चों, ये डायरेक्शन हमारे पॉजिटिव चार्ज की। और वहीं बच्चों अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो जो नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है ना, वो इसके अपोजिट होती है, वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, या फिर नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या रखें अपन। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बच्चों यहाँ पे दो रहने वाली है। अगर अपन पहली बात करें, जो अर्लियर टाइम पे माना जाती थी, जो कन्वेंशनली मानते आ रहे हैं, जो एक परंपरागत तरीके से अपन मानते आ रहे हैं, तो वो जो करंट है, यानी कि जो कन्वेंशनल करंट है, उस कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है ना, यहाँ सर्किट बना के बताता हूँ मैं आपको कि सपोज करो कि हमारे पास में सर्किट है, यहाँ पर एक कोई कंडक्टर लेते हैं, इस कंडक्टर पर कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स से, ये इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया, ये स्विच लगाया, ये लगाया। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है ना बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की ओर होती है। तो पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन यही रहने वाली है, ध्यान रखना। यानी अगर पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किधर होगी, तो आप यह बताओगे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। चाहो तो बच्चों आप ये भी लिख सकते हो कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप लोग। या फिर ये भी लिख सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मीनिंग है कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ये कन्वेंशनल करंट है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसी का जस्ट अपोजिट है नेगेटिव चार्ज। अगर पूछे तो नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है, पता है ना, पॉजिटिव चार्ज तो आपको पता ही है प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की बात करें, कि कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की बात करें, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते हो तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर वाला चैप्टर वो जो टॉपिक है पढ़ना, कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से बताया बच्चों कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना। इसका लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर देना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो बच्चों डायरेक्शन होती है, इनके मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना, याद रखना इनके अपोजिट होती है। यानी क्या कह सकते हो, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, या फिर कह सकते हो कि लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, या फिर कह सकते हो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूवमेंट करता है। याद रखोगे आप लोग। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर रहने वाली है, कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस तरफ इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट होगा बच्चों, उसके अपोजिट मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिक करंट। ये आ गया, क्या बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल भी। पूछ लिया इलेक्ट्रिक, देखो चाहे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पूछे चाहे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पूछे, दोनों केस में उसकी डायरेक्शन होती है बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछे तो उसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखोगे आप लोग। चलिए ठीक है, तो आई थिंक ये वाली जो बात आपको समझ में आई होगी। ओके, अब देखो बच्चों इसके अलावा कि यही है ओशियनिक एयर, ये हो गया हमारे पास में एयर एमिटर सीरीज। तो ये हो गया बच्चों हमारे इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक। तो चलिए इसको मैं एक जल्दी से इसको समराइज करा देता हूँ कि अपने क्या क्या सीखा। तो शुरुआत करते हैं हमारी यहाँ से कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट है ना, फ्लो ऑफ चार्ज को अपन इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में इसकी डिफाइन बता सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। फॉर्मूला बना सकते हो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी Q अपॉन टाइम, I इक्वल टू Q अपॉन टाइम। यूनिट बनाओगे कूलम्ब पर सेकंड।
इसके आप सब यूनिट और बना सकते हो, जो कि होती है प्राइमरी यूनिट, प्राइमरी होती है सॉरी इसको हम कहते हैं एम्पियर कहते हैं। एम्पियर को सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं अमीटर। अमीटर का कनेक्शन कैसे होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है और डायरेक्शन जो होती है इसकी कन्वेंशनल करंट की वो होती है बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर कह सकते हो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है बच्चों वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और इसके अलावा बच्चों अगर यहाँ पे बात करें कि पॉजिटिव टर्मिनल मतलब कि यहाँ ये बताई दिया पॉजिटिव चार्ज की हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जब अपन एम्पियर की बात करें ना, कि एम्पियर की जो मतलब जो करंट की जो यूनिट होती है ऐसा तो एम्पियर होती है, लेकिन बच्चों एम्पियर एक अपने आप में एक बड़ी यूनिट होती है। तो हम क्या करते हैं, इसी की छोटी यूनिट और यूज करते हैं, तो वो यूज होती है बच्चों माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर बोले तो 10 टू द पावर -6 एम्पियर। जहां पे माइक्रो एम्पियर लिख रहा है, अगर उसको आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 10 टू द पावर -6 एम्पियर लिख देना। और कहीं कहीं पे अपन मिली एम्पियर भी यूज करते हैं, मिली एम्पियर को अपन लिखते हैं 10 टू द पावर -3 एम्पियर, है ना। ये माइक्रो बच्चों याद रखना, माइक्रो माइक्रो एम्पियर। ओके, और ये क्या है बच्चों, मिली एम्पियर। ये चीज और आप लोग याद रख सकते हो। और एक और लास्ट क्वेश्चन है जो बच्चों मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। ओके, आप लोगों को ये बताना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट और तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर है या फिर वेक्टर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। जो आंसर सही करेगा उनके आंसर को हम पिन करेंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब कुछ। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सके। अब रही बात बच्चों, जो नेक्स्ट जो लेक्चर रहने वाला ना, वो रहने वाला बच्चों इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, ये जो हमने सीखा ना I = Q अपॉन T, इसी पे बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जो कि न्यूमेरिकल पर रहने वाली है। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।